अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज शफीक साहब के पास मैं दूसरे विज़िट पे आया हूँ। तो आज जो काम करेंगे वो आपको बताऊँगा कि यहाँ पे मैंने कौन कौन सा काम मेन करना है। उसके बाद ही आप अगर मुझे आप कमेंट करना होगा तो मुझे आप कमेंट करना, लेकिन सबसे पहले आपने समझना है कि क्या क्या करना है। काफ़ी चीज़ें मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, आप इसको मुकम्मल देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं गुलाब से। अगर गुलाब के फूल ख़त्म हो जाएं तो फिर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने कटिंग कर देनी है आज। ठीक है, कटिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना, अगली बात मैं कटिंग करने के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो ये वाला जो इनके पास है ये पौधा लगा हुआ है, ये देखें, ये भी पौधा गुलाब का है। अगर तो ये वाली मुरक अगर आपके घर में भी अगर पौधों के अंदर मौजूद है तो इसको फौरी तौर पर निकाल दीजिए, क्योंकि इसके नीचे जो है ना वो छोटे छोटे से सीड होते हैं मुरक। अगर आप वो इसको मुकम्मल नहीं निकालेंगे तो जो जितनी भी पौधे की ताकत है, जो पौधे को ताकत खुराक मिलनी होती है, वो खुराक ये ले लेती है। पौधा आपका कमज़ोर हो जाता है। जैसे ये वाला कमज़ोर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको भी फंगस पड़ गई है कमज़ोरी की वजह से। और दूसरा जो है, ये इन्होंने मोतिया लगाया, माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ये मोतिया जी है इनके पास, लुबनानी मोटी कली वाला। ठीक है, अगर आप इसकी बेल बनानी चाहते हैं तो फिर इसकी लड़ी को बिल्कुल लंबा जाने दें। अगर बेल नहीं बनानी, थोड़ा सा बुशी रखना है, तो फिर इसको आगे से अगर काट देंगे तो इसको पीछे से जो है जहाँ से लेके ये कलियाँ लगना शुरू हो जाएंगी, कलियाँ इसको बहुत ज़्यादा लगेंगी, पौधा भी आपका बुशी रहेगा। इसके आगे जी चलते हैं। ये वाली जो अंगूर की बेल है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने भी अंगूर की बेल लगाई भी है तो इसकी रूटीन शाम के टाइम वाटरिंग की रखो और 15 दिन के बाद इसको गोडी करो, ये भी ज़बरदस्त रहेगी। ये हिबिस्कस का पौधा है जिसको हल्के पिंक रेड कलर के फूल आते हैं। इसके पत्ते भी वेरीगेटर होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये है जी मरवी चाइना की। मरवी की क्वालिटी का आपको पता है कि 70 से 80 फुट तक इसकी खुशबू की लिमिट होती है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये भी आप लगा सकते हैं और प्लास्टिक की बाल्टियों के अंदर इनका भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये वाली जी गोल पत्ते वाली फैकस है, तो ये ग्रीनरी के लिए होती है खूबसूरत। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये बाल्टी के अंदर जो लगाया गया जी लेमन और नींबू का पौधा है, ये भी माशाल्लाह अच्छा है। अगर आपने भी लगाया हुआ है तो इसको भी वाटरिंग शाम के टाइम करें, सुबह के टाइम वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी। आगे जी मोतिये का पौधा जो आपको नज़र आ रहा है, अगर इसकी 1-2 टहनियाँ खुश्क हो गई हैं या आप वो टहनियों को फौरी तौर पर काट देना है, ताकि दूसरी के अंदर भी ये बीमारी ना दाखिल हो जाए। आगे आ जाते हैं जी रात की रानी के पास। इसकी वाटरिंग की 1 टाइम रखनी है, 2 टाइम वाटरिंग बिल्कुल नहीं इसको करनी। सही है, अगर आप रात की रानी को फूल नहीं लग रहा है, अगर फूल नहीं लग रहा है तो फिर इसकी ये वाली जो कुंपल है इसको आगे से काट दें तो इसको जल्दी फूल लगना शुरू हो जाएंगे। ये अमरूद का पौधा है। अगर आप अगर इसको वाटरिंग ज़्यादा करते रहेंगे तो इसकी हाइट बढ़ती रहेगी। अगर इसको जल्दी फल पर लेके आना चाहते हैं तो फिर इसकी भी कटिंग करनी है, जो कि मैंने कर देनी है। ठीक है, ये जी काली मिर्च का पौधा है। वैसे तो इसको काली मिर्च लगती नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि इसके पत्तियों के अंदर एक काली मिर्च का टेस्ट होता है। तो आगे आ जाते हैं जी। ये शफीक साहब ने जो चीज़ें लगाई हुई हैं, ये भी इनके पास अंगूर की बेल है, माशाल्लाह ठीक चल रही है। और ये वाला जो चीज़ मैंने पहले प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको ये चेक करवाया था, ये वाला जो है ये प्याज के सीड हैं, जो जिनको आप इसको ये थोड़े दिन के बाद इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद फूल भी इसका खूबसूरत लगता है और सीड भी जो हैं वो इसके आराम के साथ निकल आते हैं। आप जब भी फिर इसका मौसम आएगा, इसके सीड आप सीडलिंग कर सकते हैं, बेहतरीन उसकी सीडलिंग हो जाएगी। ये इन्होंने लगाया जी कुछ, ये पुदीना इनका लगा हुआ है, जो क्यारी में मैंने आपको पहले चेक करवाया था। तो जो बैंगन के बारे में मैंने पहले प्रोग्राम के अंदर कहा था कि मैं दूसरे प्रोग्राम में बताऊंगा, इसके अंदर जो भी इसको फंगस पड़ती है, जो टहनी ब्रांचों को वो फंगस के बारे में आपको बताऊंगा कि वो ब्रांच टहनी आपने कहाँ से काटनी है, वो मैं काट के भी आपको चेक करवाऊँगा। ये आगे इन्होंने 2 प्लांट्स जो रखे हुए हैं जी, ये भी मैंने इनको गिफ्ट दिए हैं। ये जेट प्लांट के हैं और इसके साथ जो पर्पल आर्ट है ये आगे पड़ा है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये हर चीज़ आपने नोट करनी है। काफ़ी लोग मुझे बाहर से भी कमेंट करते हैं कि मुर्तज़ा साहब आपने ये बात मिस कर दी है, आप अच्छी तरह से नोट कर लें। आप जब कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स तो पता मुझे चल जाता है। ख़ुद तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स का जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। अगर आप ये बैंगन जो पिछले साल का बैंगन है, ये शफीक साहब को तो इतना इल्म नहीं है। अगर आप इसकी कटिंग करनी होगी तो कच्ची कोंपल को मत काटना। जिस जगह पे इसको फंगस पड़ रही है उसी जगह से अगर इसकी कटिंग करके अगर आप इसको
अगर इसको हल्दी लगा देते हैं जिस जगह से टहनी काटनी है, या फिर आप इसको यहाँ से कटिंग करके इसको अगर चूना या सफ़ेदी लगा देते हैं तो वो फंगस का अटैक प्लांट्स जो पौधा वेजिटेबल है उसे भी ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आगे आपको जो बैंगन भी इनको छोटे छोटे लगे हुए माशाल्लाह, ये इसकी वजह क्या है, ये आपको टहनी नज़र आ रही होगी, इसकी पूरी जो येलो हो रही है इसके अंदर भी फंगस का अटैक हो जाता है। ये टहनी को जो शुरू से तंदुरुस्त सही है उस जगह से मैं इसकी कटिंग करूँगा, आप भी देख लेना। उसके बाद अभी इसको आजकल के दिन के अंदर स्प्रे की ज़रूरत है। ये जितनी कटिंग वगैरह मैंने आपको बताई है, इतनी कटिंग वगैरह करने के बाद दो काम और करने हैं, ठीक है जी। एक तो ये है अनार का पौधा, इस अनार के पौधे को 18 इंच गमले के अंदर लगाना है, ठीक है। आपको बता दूं, अगर आप भी नर्सरी से लेके आए लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से आपने लगाना है। सबसे पहले ये वाला जो नीचे आपको हॉल नज़र आ रहा है, ये छोटा सा सुराख नज़र आ रहा है, इसके ऊपर छोटी सी आपने ठिकरी रखनी है और कम से कम आधा फुट तक इसके अंदर मिट्टी डाल देनी है। उसके बाद आपने प्लांट्स पौधा जो है उठा के इसके ये वाली जो जगह है ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, यहाँ तक, यानी कि आपका जो जिस जगह से ये बिल्कुल आपके पास है खाली खाली सा अगर नज़र आए तो ये पूरा मिट्टी के अंदर ले जाना है, इसको यहाँ तक ही छोड़ना है, ठीक है। यहाँ तक ये ऊपर छोड़ना है और नीचे ये सारा मिट्टी के अंदर जाएगा, इसका रिज़ल्ट भी बेहतरीन आएगा और फल पर भी ये जल्दी आ जाएगा। तो जो ये मिट्टी लेके आए ये देख लें, मिट्टी भी माशाल्लाह इसके अंदर जो है खाद वगैरह मिक्स है, ये देख लें, ठीक है। ये मिट्टी इसके अंदर डाल देंगे। अगर अनार आप भी इस तरीके से लगाएंगे तो उसका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। अब जो आजकल के दिन के अंदर काफ़ी जो है ये सूंडियाँ मच्छर वगैरह जो प्लांट्स पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए स्प्रे आपने कौन सा करना है, ये देख लें। ये स्प्रे है लैम्डा है और इसके साथ स्प्रे है जी डाइसी। ये दोनों स्प्रे आपने अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। मिक्स करने के बाद ख़ास तौर पे आपको टाइम बता दूं, आपने इसको ये दो स्प्रे मिक्स करने हैं। छोटा शावर ले लें या बड़ा शावर ले लें। ये मेरे पास शावर ये वाला भी है और इसके अलावा अगर ये काम छोड़ जाता है तो ये भी है, जो जंबो साइज़ की बोतल है ये भी काम करती है, ठीक है। ये वाला साथ में पाउडर लेके आया हूँ, ये वाइट कलर का होता है, आपने मेरे प्रोग्रामों में देखा होगा। ये उस चीज़ को डालना है जिससे पौधे प्लांट्स या क्यारी के अंदर या गमले के अंदर जिसकी मिट्टी डेड हो गई है या ख़राब हो गई है। होम विज़िट पे जाने का मकसद ये होता है कि कुछ लोग जो हैं वो मशवरा करते हैं कि जी आप होम विज़िट पे आएँ, जो आपकी फ़ीस है वो आपको दे देंगे, सिर्फ मशवरा करना होता है। अगर वो मेरा काम है उनको काम बता के आना, ठीक है, वो जिससे उनका जी चाहता है आप वो काम करवा सकते हैं। अगर मेरे से करवाएंगे तो ये चीज़ें मैं फिर साथ लेके जाता हूँ, जो मेरे मुनासिब जायज़ मजदूरी होती है वो मैं उनसे लेता हूँ और जो चीज़ों के ऊपर ख़र्चा आता है वो लेता हूँ, ठीक है। होम विज़िट पे जाके उनके प्लांट्स पौधों को देखभाल करके आनी, उनके सामने सारा कुछ हो रहा होता है, उनको भी गार्डियन करने का मज़ा आता है और फिर वो ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट जो है वो मिल जाता है। ये देखें जी, इसकी आपने इस तरीके से कटिंग कर देनी है, ये देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसकी कटिंग करते जाएंगे और इसके अलावा जी आगे आ जाएंगे। ये वाला ये मैंने आपको जो इधर मोतियों के पास लिया है जी, ये देखें, इस तरीके की टहनी को खुशक है मोतियों की, तो आपने उसको कटिंग कर देनी है जिस जैसे मैंने कटिंग की है, ठीक है। आगे ये वाला अमरूद का मैंने प्रोग्राम के अंदर कहा था कि इसकी कटिंग करनी है, ये बुशी बनेगा और फल पर भी ये जल्दी आएगा। तो आप इसको अगर यहाँ से नीचे से 3 या 4 टहनियाँ ऊपर आ रही हैं तो अगर सिंगल ऊपर अगर आपके भी घर में अमरूद का पौधा है, अगर वो सिंगल टहनी ऊपर जा रही है तो सिंगल टहनी को काटना है। जो नीचे वाली हैं उनको छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से फिर जब उनसे फल की ज़रूरत होगी तो फिर आगे से जो कंपल काटी जाएगी। फ़िलहाल अगर आपके पास बड़े गमले के अंदर मौजूद है, उसको फल नहीं लग रहा, तो फिर आप उसकी ये वाली कंपल यहाँ से काट सकते हैं। अगर पहला फल उसको लगने वाला है तो फिर आपने कटिंग इसकी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से ये कटिंग कर देनी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। ये बैंगन के पौधे जो मैंने आपके साथ वादा किया था कि जिस टहनी को फंगस है वो टहनी काटेंगे, ठीक है जी। ये देख लें, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इस तरीके की ये जो येलो हो के टहनी जो है इसके अंदर तमाम जो है वो समझ लें बीमारी फैल जाती है। अगर आप इस टहनी को नहीं कंट्रोल करते तो पूरा पौधा आपका जो है वो ख़राब करेगी। आगे आ जाएंगे।
ये देखें जी, ये वाली टहनी जो है ये मैं आपको काट के चेक करवा देता हूँ, जो इन्होंने रस्सी इसके साथ बांधी हुई है। अच्छा, इसकी वजह ये होती है कि जब ये टहनी इसके अंदर फंगस आ जाती है तो ये टहनी पूरा इसकी जो इसके अंदर स्किन होती है, पावर होती है, वो पूरा काम नहीं कर रही होती। नीचे से अगर मटेरियल आपने अच्छा भी डाला हुआ है तो वो फजूल है। जब तक आप इसको ऊपर से बीमारी वाली चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो नीचे से मसला उसका हल नहीं होता। आपने इसको ये फंगस वाली टहनी को काट दिया है। अगर नहीं काटते तो ये बैंगन के साइज़ जो है ना इस तरीके का रहेगा, और ये वाले जो बैंगन है ये हार्ड भी रहेंगे और इनका जायका भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये देख लें, सही है। ये देखें, ये चीज़ होती है। तो बहरहाल आपने अगर घर में बैंगन क्यारी वगैरह में लगाए हुए हैं तो जिस तरीके से होम विजिट पर मैं आया हूँ तो ये प्रोग्राम मेरा देख के आप भी इसमें सीख लें, आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आज का जी मेरा इतना ही प्रोग्राम था। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह ने के बाद।